गुड आफ्टरनून बच्चों। सैटरडे को हमने लाइंस एंड एंगल्स में पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइंस पढ़ी थी। ठीक है, कोई सी भी दो लाइन है, अगर उनको तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है अलग अलग पॉइंट पे, तो वो लाइन कहलाती है आपकी ट्रांसवर्सल लाइन। ये लाइन हमारी एल हो गई, ये लाइन हमारी एम है, और ये कोई लाइन एन है। ये एन लाइन जो है हमारी एल और एम लाइन को पी और क्यू टू पॉइंट्स पे, अलग अलग पॉइंट्स पे डिवाइड इंटरसेक्ट कर रही है। तो लाइन एन हमारी जो हो जाएगी वो ट्रांसवर्सल लाइन होती है। ठीक है, इसी तरह से अगर पैरेलल लाइंस में भी हमने देखा था, पैरेलल लाइंस में भी एक हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। ये लाइन एल एम कोई ट्रांसवर्सल लाइन है, पी और क्यू पॉइंट्स पे इसको डिवाइड करती है। तो ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, और ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल लाइन है। ठीक है, अब ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है, ये जो है जब किन्हीं भी दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है टू पॉइंट्स पे, तो हमारे पास कुछ एंगल्स बनते हैं। ठीक है, ये एंगल बना रही हैं। ठीक, एंगल 1 2 3 और 4 इसको हम नाम दे देंगे। फिर यहाँ से 5 6 7 और 8 ये हमारे एंगल्स बन जाएंगे। ठीक है, इन एंगल्स में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमने बताए थे, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स बताए थे। ठीक है, तो ये जो एंगल्स हैं, एंगल 1 एंगल 5 एंगल 2 एंगल 6 एक ही साइड के, एंगल 4 एंगल 8 एंगल 3 एंगल 7 एक ही साइड के जो एंगल्स होंगे वो कहलाएंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। जैसे पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग, एंगल 1 के साथ आ गया आपका एंगल 5, ये जो है लाइन के एक ही साइड में है। ठीक है, ये आगे पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, एक सेट ये हो गया, दूसरा सेट आएगा आपका 4 और 8 4 और 8। ठीक है, फिर यहाँ से आपका आ गया 2 और 6, और इधर से आ गया आपका 3 और 7। तो ये हमारे 4 पेयर्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, इनको हम कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास ये अंदर वाले एंगल हैं, एक 4 है एंगल, 6 है, 3 है और 5, ये इंटीरियर एंगल्स इन हो गए। और इनको हम कहते हैं, जैसे इसके दो सेट हैं 4 और 6, एंगल 3 और एंगल 5, ये हमारे हो गए इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, इस तरह से ये एंगल होते हैं। अब जब हमारे पास लाइन पैरेलल है और फिर हमारे पास इसी तरह से ये एंगल बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ये पैरेलल लाइंस हमारे पास आ गई। इसमें हमने आपको बताया था पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज में बताया था। ठीक है ना, तो इसमें पैरेलल लाइंस में क्या होता है, एंगल 1 और एंगल 5 ये इक्वल होंगे, एंगल 4 और एंगल 8 ये इक्वल होंगे, इधर से एंगल 2 एंगल 6 इक्वल हो जाएंगे, एंगल 3 और एंगल 7 इक्वल हो जाएंगे। कब होंगे ये, जब दो लाइनें पैरेलल हैं और उसको कोई तीसरी लाइन एन जो है इंटरसेक्ट करती है पॉइंट पी और क्यू पे, दो अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, तो उनसे बनने वाले जो एंगल्स हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, और इंटीरियर अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, और जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल है, जैसे एंगल 4 और एंगल 5 एंगल 3 और एंगल 6, इनका सम जो है वो 180 के इक्वल होगा। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज बताई थी, थ्योरम भी कराई थी। अब आगे हम क्वेश्चन करेंगे इसी पे बेस्ड। और एक प्रॉपर्टी और थ्योरम और थी इसमें, अगर ये दो लाइन एंगल, ये लाइन ए एंगल लाइन ए बी पैरेलल टू एंगल सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ है, तो ये ए बी लाइन भी ई एफ के पैरेलल होगी। अगर ए बी सी डी के पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो ए बी लाइन भी ई एफ के पैरेलल होगी। ये हमने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, आज उसी पे बेस क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिगर दिया हुआ है आपको, इसमें एक्स और वाई हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, और फिर बताना है कि लाइन जो है वो ए बी लाइन और सी डी लाइन पैरेलल है या नहीं है। ठीक है, तो अब हम ले लेंगे, ठीक,
ये 50 प्लस एक्स हमारा क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। तो 50 प्लस एक्स हमारा 180 के हो जाएगा लीनियर पेयर। इससे हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे 130 एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स इज इक्वल टू वाई। अब इधर से इस वाली फिगर से हम देख लेंगे पहले। अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं तो y इज इक्वल टू हमारा 130 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारा x और y दोनों इक्वल आ गए 130 के। x भी हमारा 130 आया और y भी हमारा 130 आया। तो जब ये दोनों आपस में इंटीरियर एंगल्स हैं, ये अपोजिट एंगल्स हैं और ये इक्वल हैं, तो अगर ये इक्वल तभी होंगे जब हमारी लाइन पैरेलल होगी। ठीक है, यही हमारी पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी थी कि अगर लाइंस पैरेलल हैं तो जो है इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो जो अब इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है, हमारी लाइंस भी पैरेलल होंगी। तो ए बी पैरेलल टू सी डी। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, फिगर दी हुई है आपके पास, ए बी लाइन सी डी के पैरेलल दी है और सी डी जो है ई एफ के पैरेलल दी है। तो अभी हमने आपको बताया था कि अगर एक लाइन दूसरी लाइन के और दूसरी लाइन तीसरी लाइन के पैरेलल होगी तो फर्स्ट वाली भी थर्ड वाली के पैरेलल होगी। ठीक है, ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, देन ए बी पैरेलल टू ई एफ, लाइन्स पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक, अब एक्स और ये x है, y और d z हमें निकालना है। तो हम ए बी लाइन और ई एफ लाइन को ले लेंगे हम पहले। ठीक है, x इज इक्वल टू z आ जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर। ये दोनों लाइनें हमारी पैरेलल हो गई, ये ट्रांसवर्सल है तो x इज इक्वल टू z आ जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारे हो गए। ठीक है, और y इज इक्वल टू हमें z दिया हुआ है, y रेशो z हमें 3:7 दिया हुआ है। तो y को हम ले लेंगे, अगर हम y को 3a ले लेंगे और z को 7a ले लेंगे। ठीक है, x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। y इज इक्वल टू 3a है और z इज इक्वल टू 7a, और हमने अभी यहाँ पे निकाला था x इज इक्वल टू z, तो x हमारा हो जाएगा 7a। ठीक है, x हमारा 7a हो गया। अब इसमें देखिए ये सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 आ जाएगा। प्रॉपर्टी है ना, सम ऑफ इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू 180। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180, वैल्यू पुट कर लेंगे, a की वैल्यू आ गई 18। अब हम इसमें x और y और z की वैल्यू निकाल लेंगे। x हमारा 7a है, 126 आ जाएगा, y 3a 54, z हमारा 126। हमें x की वैल्यू निकालनी है, x आ गया 126। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड, फिगर दी हुई है हमें, इसमें हमें ए जी ई 126 हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें बाकी के एंगल निकालने हैं, जी ई एफ निकालना है और एफ जी ई निकालना है। लाइन पैरेलल है, ए बी इज इक्वल टू ए बी पैरेलल टू सी डी के। ठीक है, और ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। ठीक, तो ए जी ई इज इक्वल टू आ जाएगा जी ई डी, ये पूरा एंगल आ जाएगा हमारे पास, अल्टरनेट इंटीरियर। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये वाला एंगल ये इस पूरे एंगल के इक्वल आ जाएगा। तो ये हो गया 126। ठीक है, तो ए जी ई इज इक्वल टू जी ई डी, ये 126 क्या हो गया। अब जी ई डी हमारे पास क्या है, जी ई एफ और एफ ई डी। ठीक है, और एफ ई डी हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि ई एफ जो है इसके सी डी पर परपेंडिकुलर है। तो ये 90 का हो जाएगा, टोटल 126 का है, 126 में से हम 90 माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा जी ई एफ। ठीक है, तो इस तरह से हम ये सारे एंगल निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया आपका। कल हम फिर क्वेश्चन नंबर 4 कर लेंगे।